अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी एक चटनी की, जिसको महाराष्ट्र में ठेचा भी बोला जाता है और ये महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर डिश है। इसे मैं थोड़ा अपने स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च और लहसुन। हरी मिर्च मैंने ली है 10 से 12 और एक पूरा लहसुन लिया है गार्लिक, और इसको मैंने छील कर अलग कर लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का फ्राई करना है। बस हल्का सा इसे फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं, आप बिना ऑयल के भी इसको रोस्ट कर सकते हैं तवे पर। हरी मिर्च फ्राई करने से पहले ही कट ज़रूर लगा लें इसमें, इससे हरी मिर्च फटती नहीं है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून में ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा डालकर भी इसको फ्राई कर लें और ज़ीरा डालने के बाद बस 1-2 बार चलाकर गैस को बंद कर दें। इसको किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें और उसके बाद इसे पीस लें। ठंडा होने के बाद इसको मैं यहाँ पर कूट लूँगी, और यहाँ पर मोटर पेसल मेरे पास है, जिसे खलबट्टा भी बोलते हैं। इसमें मैं इसको कूट लूँगी, स्टील का है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डालकर मोटा मोटा पीस लें। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। यहाँ पर मैंने बोला था मैं इसे डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पीनट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मूँगफली भी इसमें डालते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पर मैं मूँगफली नहीं डालूँगी। अगर आपको पसंद हो तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा आधा नींबू का रस भी डाल दूँगी। नींबू के रस से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और इसको थोड़ी देर और कूट लें। बस ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व करें किसी भी दाल या सब्ज़ी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे 2 से 3 दिन के लिए बनाकर भी रख सकते हैं। पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं दाल के साथ, चने की दाल के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। चने की दाल की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।